नमस्कार, प्रदेश की नंबर 1 डिबेट शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संतोष गंगवार। बिहार चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे ये चुनाव दिलचस्प भी होता जा रहा है। सबसे ज्यादा दिलचस्पी बढ़ा रही है महागठबंधन का सीएम उम्मीदवार अब तक तय नहीं है, लेकिन आरजेडी दावा करती है कि तेजस्वी यादव सीएम उम्मीदवार हैं। महागठबंधन का डिप्टी सीएम का चेहरा भी साफ नहीं है, लेकिन वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी दावा कर रहे हैं कि बिहार का अगला डिप्टी सीएम अति पिछड़ा वर्ग का बेटा होगा, यानी उनका इशारा खुद की तरफ है। लेकिन बिहार में खुद को ए टीम कहने वाली कांग्रेस की ओर से अब तक ना तो सीएम उम्मीदवार और ना ही डिप्टी सीएम के उम्मीदवार के चेहरे पर हामी भरी गई है, बल्कि पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव का यहां तक कहना है कि राहुल गांधी के नेतृत्व के बगैर बिहार में एनडीए को नहीं हराया जा सकता। यानी पप्पू यादव बिहार में महागठबंधन का चेहरा राहुल गांधी को बता रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच महागठबंधन में कांग्रेस की भूमिका को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस आरजेडी की सहयोगी है या फिर ए टीम है, मतलब बड़े भाई की भूमिका में? आज बहस इन्हीं सवालों पर करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। तेजस्वी प्रसाद यादव मुकेश सहनी के नेतृत्व में बिहार में चुनाव होगा। बिहार का चुनाव हमें राहुल गांधी के नेतृत्व में लड़ने की जरूरत है। विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन में जुबानी शह और मात का खेल चल रहा है। बैठकें साथ साथ हो रही हैं, पर खुद को ए और सहयोगी को बी टीम साबित करने की होड़ लगी है। कांग्रेस और आरजेडी दोनों ही तरफ से बैटिंग हो रही है। तेजस्वी यादव की ब्रांडिंग करने वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी मैदान में उतर आए हैं। सहनी का कहना है कि बिहार में चुनाव तेजस्वी और उनके खुद के चेहरे पर लड़ा जाएगा। एक कहना क्लियर है कि तेजस्वी प्रसाद यादव मुकेश सहनी के नेतृत्व में बिहार में चुनाव होगा, यह स्पष्ट है। मुकेश सहनी तेजस्वी यादव को सीएम फेस और खुद के लिए डिप्टी सीएम के पद पर दावेदारी ठोक रहे हैं, तो दूसरी ओर पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने बिना नाम लिए तेजस्वी यादव के नेतृत्व को नकार दिया। पप्पू ने कहा, बिहार में चुनाव जीतना है तो राहुल गांधी के नेतृत्व के बिना संभव नहीं। सबकी उम्मीदें राहुल गांधी है और बिहार का चुनाव हमें राहुल गांधी के नेतृत्व में लड़ने की जरूरत है। यानी एक तरफ आरजेडी को तेजस्वी के अलावा कोई मंजूर नहीं, तो कांग्रेस अभी चेहरे पर बात करने को तैयार नहीं है। बिहार की जनता का जो परिवर्तनकारी राजनीति में तेजस्वी जी को विश्वास और समर्थन मिल रहा है। कोई भी दल ये गलतफहमी में नहीं रहे कि कांग्रेस को नकार सकती है। बिहार में चुनाव को चंद महीने रह गए हैं, लेकिन महागठबंधन के दल अभी तक आपसी तकरार में ही लगे हैं। आरजेडी को तेजस्वी दिख रहे हैं, मुकेश सहनी तेजस्वी के जरिए खुद की जमीन मजबूत कर रहे हैं, तो कांग्रेस बड़ा भाई बनने की अकड़ में है। सवाल है, इन आपसी लड़ाई के साथ क्या महागठबंधन एनडीए का मुकाबला कर पाएगा? न्यूज 18 के लिए पटना से संवाददाता रवि एस नारायण और धर्मेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो डिबेट की शुरुआत करें उससे पहले आज के सवालों पर आते हैं। आज बहस बिहार की में हम पूछेंगे, कांग्रेस आरजेडी की सहयोगी है या फिर बड़ा भाई है? पहला सवाल हमारा होगा कि कांग्रेस आरजेडी की सहयोगी है या फिर बड़ा भाई है? क्या महागठबंधन में नेतृत्व की लड़ाई चल रही है? मुकेश सहनी का डिप्टी सीएम का दावा कितना मजबूत है? महागठबंधन में कांग्रेस की भूमिका क्या है? सिर्फ सहयोगी पार्टी की? क्या चुनाव से पहले महागठबंधन बिखरने का डर है अब? तो चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ सत्ता पक्ष से जेडीयू प्रवक्ता अरविंद निषाद और बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार जी जुड़ रहे हैं, तो वहीं विपक्ष से आरजेडी के प्रवक्ता जयंत जिज्ञासु थोड़ी देर में जुड़ेंगे। कांग्रेस प्रवक्ता निधि पांडे और वीआईपी प्रवक्ता देव ज्योति जी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। मेरा पहला सवाल वीआईपी के प्रवक्ता देव ज्योति जी आपसे है। बिहार में महागठबंधन का सीएम उम्मीदवार तो अब तक तय नहीं हुआ है, आपने डिप्टी सीएम पद की दावेदारी ठोक दी। देखिए, हम लोग का जो महागठबंधन का जो मुख्यमंत्री का उम्मीदवार है, आप देखिएगा कोऑर्डिनेशन कमेटी का जो चेयरमैन होता है, कोऑर्डिनेशन कमेटी के जो चेयरमैन होते हैं वही सीएम का उम्मीदवार होता है। और अभी जो अंतिम जो हम लोग का संवाद कार्यक्रम जो हुआ दीघा में, उसमें पीछे पोस्टर ही बता रहा है कि आदरणीय तेजस्वी यादव जी महागठबंधन के हमारे मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं।
तो इसमें कोई असंबद्ध कंफ्यूजन की तो बात है नहीं। फिर और कांग्रेस कंफ्यूजन हम को आपको पैदा ये कर कह रही रहे है, हैं वो एक बार में कि- नाम लेकर इस पूरे विवाद को खत्म सर- क्यों नहीं कर देती? सर आदरणीय राहुल गांधी जी भी और आदरणीय सोनिया गांधी जी, ये दोनों भी चाहते हैं कि आदरणीय तेजस्वी यादव जी इस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में सेवा करे और इस बार 2025 में मुख्यमंत्री का उम्मीदवार हो। और प्रभारी क्या कहते हैं नहीं कहते हैं वो हमारी अनहोनी बात नहीं है। प्रभारी ने कभी नहीं कहा है कि तेजस्वी यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में हम नहीं मानते हैं। तो उन्होंने ये भी तो नहीं कहा कि हम उनको मानते हैं। अगर ये कहा होता तो उम्मीदवारी तय कर लेते। उस दिन कोऑर्डिनेशन कमेटी की जो बैठक हुई थी उसमें भी ये कहा गया कि कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष हैं, ये नहीं कहा गया था कि सीएम उम्मीदवार हैं। आप मुझे ये बताइए कि जिस दिन संवाद कार्यक्रम चल रहा था उस दिन जो पीछे जो बैनर लगा हुआ था उस बैनर में कांग्रेस पार्टी, वाम दल, सीपीआईएमएल, वीआईपी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल सभी पार्टी के लोग थे। किनके पोस्टर के पीछे वो मीटिंग हुई? साफ उसमें संवाद है, मतलब साफ उसमें मैसेज है कि आदरणीय तेजस्वी यादव गरीबों को मसीहा, आदरणीय लालू यादव के छोटे बेटे जो है इस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में महागठबंधन में जो है हम लोग सब मिलजुल के उनको हम लोग मान चुके हैं। चलिए इस पर निधि पांडे जी से हम ही भरवा लेंगे थोड़ी देर में ना संवाद। आप डिप्टी सीएम वाले सवाल पर आ जाइए। कार्यक्रम में तो फोटो डिप्टी सीएम में जो कर्पूरी ठाकुर जी हमेशा कहते थे कि जिसकी संख्या भारी उसको मिले उतनी हिस्सेदारी, वो हमेशा कहते थे। हमारे पार्टी कर्पूरी ठाकुर जी की विचारधारा का पार्टी है, बाबा भीमराव अंबेडकर साहब की विचारधारा का पार्टी है, दिवंगत बहन फूलन देवी जी के विचारधारा, उनके संघर्ष के बारे में हम लोग पाठ सीख रहे हैं और लोग हमारे उनका जो संघर्ष है उसके बारे में हम लोग जो है सबको हम लोग फूलन देवी जी को सलाम करते हैं। हमारे पार्टी के ये विचारधारा का पार्टी है। तो एक अति पिछड़ा का बेटा अगर उप मुख्यमंत्री की दावेदारी करता है और उप मुख्यमंत्री बन के बिहार की सेवा करता है तो हमको नहीं लगता है किसी को कहीं कोई दिक्कत होनी चाहिए। जी, कांग्रेस प्रवक्ता निधि पांडे जी, बड़ा सीधा सा सवाल है कि अगर अति पिछड़ा का बेटा डिप्टी सीएम बनता है तो कांग्रेस को इस पर ऐतराज है या नहीं? कांग्रेस पार्टी हमेशा दलितों, शोषितों, वंचितों, पिछड़ा, अति पिछड़ा के लिए आवाज उठाती रही है और हमेशा उनको ताकत देती रही है। दूसरी बात कि कांग्रेस पार्टी जो है वो हमेशा, जैसे अभी बेरोजगारी है बिहार में, शिक्षक का जितना शिक्षक पे लाठी चल रहा है, युवाओं को इतना परेशान किया जा रहा है, इतनी महंगाई है, हम लोग उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी हम लोग मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का अभी हम लोग इसलिए कि पहले उसकी लड़ाई लड़नी है और हम लोग को मतलब उनके लिए आवाज उठाना है, आवाज बनना है। अभी पहले तो भाजपा में आप पूछ लीजिए एनडीए में कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन, यहाँ मोदी जी आते हैं और चेहरा का अनाउंस नहीं करते अपने घर की बात करिए सब लोग सब आशा में रहता है कि मोदी जी आप कहेंगे कि नीतीश बाबू पूछ लेंगे। आज आपके घर की जो लड़ाई चल रही है हम उस पर बात करने के लिए बैठे हैं। अपने घर की तो बताइए। आप सुन लीजिए, जीतन राम मांझी अलग रुसते हैं, जीतन राम मांझी अलग रुसते हैं। चिराग पासवान से पूछ लीजिए क्यों रहेंगे कि मतलब अलायंस छोड़ेंगे। तो आप देखिए महागठबंधन तो इंटैक्ट है और भूमिका इम्पैक्ट है, मैं ये तो जानना चाह रहा हूँ। एक साथ है हम लोग। ये कैसा जुड़ाव है कि आप ना चेहरे पर राजी हैं ना दूसरे नंबर के चेहरे पर राजी हैं, उसके बावजूद आप गठबंधन आपका बिल्कुल ठीक चल रहा है और सब एक दूसरे का सम्मान कर रहे हैं। आपको पता है संतोष जी, आरजेडी हमारी सबसे पुरानी और सबसे विश्वसनीय अलायंस है। ये जो तेल डालने वाला काम जो लोग करते हैं कि क्या होगा, अरे समय आइएगा, कहते हैं ना कि इंतजार का थोड़ा इंतजार का मजा ले लीजिए, थोड़ा समय आइए, धीरे धीरे सब हो जाएगा। क्यों परेशान है? एनडीए का तो पूछिए कि एनडीए में जो सिटिंग मुख्यमंत्री है उनका भी चेहरा अभी नहीं लोग अनाउंस कर रहा है। निधि पांडे जी, तेल मैं डाल रहा हूं या मुकेश सहनी डाल रहे हैं?
देखिए, अब आप पूछ रहे हैं, अब एनडीए वाले कहेंगे अब मुख्यमंत्री का चेहरा कौन, उन लोग को बेरोजगारी पे बात नहीं करेंगे, महंगाई पे बात नहीं करेंगे कि हम 20 साल से नहीं कर पाए। तो अब उन लोग को एक नया सगुफा छोड़ने की आदत है कि मुख्यमंत्री पहले महागठबंधन के तीनों प्रवक्ताओं हम लोग तो हमेशा दलितों, पिछड़ों, शोषितों और वंचितों की बात करते हैं, आवाज उठाते हैं। हमारे राहुल जी वहां दिल्ली से आके और हमेशा इतना सबके लिए आवाज उठा रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, काम कर रहे, मेहनत कर रहे, हमेशा पूरे देश में दलितों के लिए आवाज उठा रहे हैं, पिछड़ों के लिए। तो फिर कांग्रेस की तरफ से चेहरा क्यों नहीं हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ इसमें आग में घी डालने वाला नंबर 1 की लड़ाई में नजर आ रहे हैं, नंबर 2 की लड़ाई में नजर आ रहे हैं। क्या संतोष जी? तो फिर कांग्रेस अगर दलितों की आवाज उठा रही है, शोषितों की आवाज उठा रही है, नंबर 1, नंबर 2, राहुल गांधी जी लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं और अंबेडकर हॉस्टल में जाकर संवाद भी कर रहे हैं, उसके बावजूद वो अपनी तरफ से कोई चेहरा नहीं आगे कर रहे हैं। मुकेश सैनी डिप्टी सीएम की दावेदारी ठोक देते हैं, तेजस्वी यादव सीएम पद की दावेदारी ठोक देते हैं। हम कह तो दिए कि इंतजार का मजा ले लीजिए। आप इतना ही एनडीए इंटैक्ट है तो वहां भी तो नीतीश कुमार का चेहरा नहीं अभी अनाउंस हुआ है, लोग अभी असमंजस में है। सम्राट चौधरी सोच रहे कि अरे हम ही मुख्यमंत्री बन जाएंगे, मंगल पांडे सोच रहे हम ही बन जाएंगे, नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ रहा है अगला मुख्यमंत्री नहीं अनाउंस कीजिएगा मुख्यमंत्री का चेहरा तो हम तो तोड़ देंगे अलायंस। जयंत जिज्ञासु जी, मेरा सवाल अब आपसे, अब जयंत जिज्ञासु जी को सुन लीजिए, सिटिंग मुख्यमंत्री है, उनका चेहरा अनाउंस नहीं हो रहा है, तो आप जयंत जी को तो सुन लीजिए। नीति जी, हम लोग से क्वेश्चन करते हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन तो आपको एनडीए वालों से करना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जीतन राम मांझी क्या करेंगे और चिराग क्या करेंगे, सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछिए वो लोग से। सिर्फ और सिर्फ चेहरा से क्या होगा? अरे समय आने दीजिए, चेहरा। जयंत जिज्ञासु जी, जब चेहरे से कुछ होना ही नहीं है तो तेजस्वी यादव जी सीएम उम्मीदवारी के लिए अपना चेहरा आगे कर दे रहे हैं और मुकेश सैनी डिप्टी सीएम उम्मीदवारी के लिए अपना चेहरा आगे क्यों कर दे रहे हैं, जब चेहरे से कुछ होना ही नहीं है और कुछ डिसाइड ही नहीं हुआ है महागठबंधन में? तो देखिए, बिहार की जनता मन बना चुकी है कि बिहार की बागडोर वो तेजस्वी यादव जी को सौंपने जा रही है। चुनाव होने में जो कुछ भी वक्त है, लेकिन बिहार के लोग उद्वेलित हैं, आंदोलित हैं, परिवर्तन चाहते हैं और इसलिए उनकी स्वाभाविक पसंद के रूप में तेजस्वी यादव जी उनके बीच लगातार सक्रिय हैं और अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। और डिप्टी तेजस्वी यादव जी ने नहीं, मैं कह रहा हूं कि वो सब कुछ जैसे ही हमारी सरकार बनती है सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा और आपको स्वाभाविक तौर पर ये नेता नजर आएंगे बिहार के सर्वांगीण विकास के लिए। हम सब लोगों ने देखा है कि 10 वर्षों में तेजस्वी जी ने अपने सार्वजनिक जीवन में जिस भी भूमिका में रहे, चाहे वो उप मुख्यमंत्री की भूमिका में, चाहे नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में, एक बड़ी लकीर उन्होंने खींची है और लोगों ने उनके इस शैली को बहुत पसंद किया है। आप जानते हैं कि बिहार में उप मुख्यमंत्री के रूप में भी राम जयपाल सिंह जी, कर्पूरी ठाकुर जी, जयपाल सिंह मुंडा जी, सुशील कुमार मोदी जी, तेजस्वी यादव जी, तारकेश्वर प्रसाद जी, रेणु देवी जी, विजय सिन्हा जी और सम्राट चौधरी जी, ये सारे लोग काम कर चुके हैं और कर रहे हैं। लेकिन तेजस्वी यादव जी ने सरकार में शामिल होते हुए, चाहे 15 से 17 की बात हो या फिर 2022 से लेकर 24 की शुरुआत तक हो, उन्होंने कोई ये तकनीकी बात नहीं है कि वो कोई कैबिनेट मंत्री की हैसियत से थे या उप मुख्यमंत्री पद जो है वो संवैधानिक नहीं है, ये सारी बातें हमारे विरोधी साथी कहते रहते हैं। लेकिन मैं उनको सिर्फ इतना याद दिलाना चाहता हूं कि तेजस्वी जी सरकार में शामिल दूसरी सबसे बड़ी, बल्कि सरकार में शामिल सबसे बड़ी पार्टी के सर्वस्वीकार्य और जनता के बीच सर्वमान्य नेता थे, सिर्फ कैबिनेट मंत्री नहीं थे। इसलिए इस तरह की विवेचना वही लोग कर रहे हैं जिनको यह नहीं मालूम है कि गठबंधन इस बात पर हो रही है कि आरजेडी की ओर से सरकार कैसे चलाई जाती है। सीएम पद को लेकर दावेदारी ठोक दी जा रही है और वीआईपी की तरफ से डिप्टी सीएम पद को लेकर दावेदारी ठोक दी जा रही है और तो महागठबंधन की ओर से अभी तक दोनों ही पदों के लिए घोषणा नहीं की गई है। कांग्रेस, अभी आपने निधि पांडे जी को सुना, वो भी अभी ये कह रही है कि अभी कोई चेहरा तय नहीं है, तो फिर इतना कंफ्यूजन क्यों है? नहीं, हम कह रहे हैं कि हर बातों की घोषणा हो यह जरूरी नहीं है। तो हम सब लोग इकट्ठे, निधि पांडे जी कहां स्वीकार कर रही है? नहीं, हमारा एक ही साझा लक्ष्य है कि कैसे इस अकर्मण्य सरकार को बदला जाए और इसीलिए मैं तमाम तरह के कुतर्कों के सामने सिर्फ यह कहता हूं कि चाहे सरदार पटेल जी हो, चाहे बाबू जगजीवन राम जी हो, मोरारजी देसाई जी हो, चौधरी चरण सिंह जी हो, ताऊ देवीलाल जी हो या फिर लालकृष्ण आडवाणी जी हो, ये सारे लोग सरकार में उप प्रधानमंत्री की हैसियत से थे।
जो लोग तेजस्वी जी की भूमिका को नकारते हैं और कहते हैं कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे, वो सारे लोग मैंने जिनके जिनके नाम लिए उनका एक तरह से अपमान कर रहे हैं। हमारे सामने एक ही लक्ष्य है कि हम बहुमत की सरकार बनाएं, स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाएं और साधारण बहुमत की सरकार चाहिए हमको। 122 एमएलए काफी होता है। ये लोग जो 25 में 225 की बात कर रहे हैं, ये अधिनायकवादी प्रवृत्ति के शिकार लोग हैं और ये दिवा स्वप्न देख रहे हैं। लोकतंत्र में हक है इनको, लेकिन हम तो 5 साल के लिए मैंडेट मांग रहे हैं। 5 साल में हमारा कामकाज देख लीजिए और उसके बाद तेजस्वी जी और उनकी कैबिनेट जो होगी उनका मूल्यांकन करके दोबारा आप चुनाव में जाइए। तो हमारी पूरी तरह से हमारी आशा ही नहीं, हमें विश्वास है कि बिहार की जनता इस बार तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है और औपचारिकता बाकी है। तेजस्वी जी शपथ लेने भर की देर है। ठीक है अरविंद जी, मेरा सवाल अब आपसे है, ये कैसा साझा प्रयास चल रहा है महागठबंधन की तरफ से? हाँ, कैसा साझा प्रयास चल रहा है महागठबंधन की ओर से सरकार में आने का, कि एक दल अपना चेहरा बता देता है सीएम उम्मीदवारी को लेकर, दूसरा दल अपना चेहरा बता देता है डिप्टी सीएम को लेकर, और तीसरा जो दल है वो दोनों ही चेहरों को अस्वीकार कर रहा है फिलहाल तक, इस डिबेट तक। किन्होंने अस्वीकार किया है? क्या बात कर रहे हैं? अभी देखिए निधि पांडे जी, फिर पूछ लेता हूं निधि पांडे जी, सीएम पद की उम्मीदवारी तय होगी महागठबंधन पूछ लेता हूं ना मैं अभी आपके सामने। इसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, कंफ्यूजन क्रिएट कराने से कोई बात बनती नहीं। सर अपनी तरफ से झंडा बुलंद करने से गठबंधन। अरे भाई किससे सवाल है संतोष जी? मेरा अरविंद जी आपसे। तेजस्वी जी मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं, इसमें किससे सवाल है जी आपसे? अरे तो भाई उनको चुप कराइए ना जी, आप बोलिए ना। इनको चुप कराइए ना, ये जो बखान कर इनको चुप कराइए। जी जी हाँ, ये जो महागठबंधन का लोचा गठबंधन है, इस लोचा गठबंधन में इस बार जो प्रतिक्रिया आएगी तेजस्वी यादव जी का, वह प्रतिक्रिया आएगी कि कांग्रेस पार्टी ने मेरे पीठ में खंजर भोंका। पिछले बार मुकेश सहनी जी ने कहा कि मेरे पीठ में खंजर भोंका गया, इस बार कांग्रेस पार्टी के लिए तेजस्वी यादव कहेंगे कि मेरे पीठ में खंजर घोंपा। क्या बयान दिया जा रहा है, क्या कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार बनने पर बिहार में माई बहन मान योजना लाई जाएगी। यह घोषणा बिहार में अन्य दलों के नेता महागठबंधन में किया था, उसको कांग्रेस पार्टी खारिज कर रही है। कांग्रेस पार्टी तेजस्वी यादव को नेता मानने के लिए तैयार नहीं है। कोई भी दिल्ली का कांग्रेस पार्टी का नेता आ रहा है, महागठबंधन में चेहरे के सवाल को बाईपास कर जा रहा है, उस सवाल का उत्तर नहीं दे रहा है। कांग्रेस पार्टी का बिहार का प्रभारी कृष्णा अल्लाह बरू साहब कह रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो धमका रहे हैं प्रेस के साथियों को और कह रहे हैं कि इसका जवाब बाद में आप हमसे ले लीजिएगा। अब बताइए भला, महागठबंधन में आप पीसी कर रहे हैं और पीसी में महागठबंधन के प्रश्न का आप पत्रकार साथियों का उत्तर नहीं दे रहे हैं। ये कौन सा महागठबंधन का चरित्र है भाई? ये चरित्र जो दिखा रहे हैं, ये जो चरित्र आप परोस रहे हैं जनता के सामने, वह अविश्वसनीय गठबंधन का रूप दिखाई पड़ रहा है, अविश्वसनीय महागठबंधन दिखाई पड़ रहा है। सबसे विश्वसनीय गठबंधन का नाम इंडिया है। बहुत भरोसे का गठबंधन है। तो आपके यहाँ नीरज जी, पार्टी अन्य दलों के लोग आपके नेता को नेता मान क्यों नहीं रहे? पासवान ने आपको 43 पर समेट दिया था और भाजपा, अरे हमारे यहाँ चिराग जी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मिल करके आ गए और शिवराज चौधरी जी कह रहे हैं बिहार में सीएम का कोई वैकेंसी ही नहीं है। हमारे यहाँ सर्वानुमति। अरे चुप रहिए मैडम, चुप रहिए, अरे चुप रहिए। आपका जब समय था तब बोल रही थी, डिकोरम रखिए। तो वही है। अरे भाई अधिनायकवाद का जो आप संज्ञा दे रहे हैं, 2010 वाली स्थिति में आरजेडी जाने वाली है। 2010 में नेता प्रतिपक्ष की संख्या आरजेडी को नहीं आया था। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने रहम दिखाते हुए राष्ट्रीय जनता दल के नेता श्रीमती राबड़ी देवी और अब्दुल बारी सिद्दीकी को नेता प्रतिपक्ष का उपाधि दिया था। अरे राहुल गांधी जी को केंद्र सरकार में नेता प्रतिपक्ष का संख्या नहीं मिल पाया था। मोदी जी ने नेता मंत्री जी हैं, संख्या होने के बावजूद नहीं होने के बावजूद नेता प्रतिपक्ष वह जो चौधरी है, विजय चौधरी की, संजय झा की, ललन सिंह की,
ये सारे अरे लोग क्या मुख्यमंत्री बोल जी रहे हैं, खबर क्या कहाँ बोल रहे हैं पहुंचने ये? गए? आपके पास महागठबंधन में चौकड़ी। जो खेला हो रहा है उस हमारे खेला यहाँ पर तो कहने के लिए इंटरेस्ट आपके पास कुछ है क्या? हमारे यहाँ महागठबंधन में जो इंटरेस्ट खेला है, हो रहा है उस खेला में कहने के लिए आपके पास कुछ है? महागठबंधन में जो खेला हो रहा है, महागठबंधन में बयानों का दौर चल रहा है, आपको कोई नेता नहीं मान रहा है, आपके नेता प्रतिपक्ष, आपके मुख्यमंत्री नीतीश का जो कुमार उम्मीदवार है जी उसको की कोई नेता मान दुर्दशा ही के नहीं रहा लिए है। आपकी चौकड़ी जिम्मेदार अरे है। कोई और नेता इस मान बात रहा है, को आपकी पीठ कोई में कोई छोड़ा नेता भोंकने के मान लिए रहा लगा दिया गया है। आप हमको लगा दिया गया है। वीआईपी फलना जो गठबंधन है, कांग्रेस पार्टी है, सीपीआई है, सीपीएम है, माले है, कोई भी पार्टी का नेता बोल रहा है। अरे जब अरे नीतीश जी ने दीपांकर खुद कहा ना। भट्टाचार्य साहब जैसे नीतीश गंभीर कुमार ठीक है, राजनेता इस तरह से डिबेट नहीं चलेगी। अपने अपने समय पर सब बोलिएगा। नीरज जी, मेरा सवाल आपसे है। नीरज जी के पास मैं एक भी बार नहीं गया हूं, प्लीज पिछली बार नीरज जी से सवाल है मेरा। जैन जी अपने समय पर बोलिएगा। कहाँ ले रहे हैं? नीरज जी, जो महागठबंधन में इस समय दांव पेच या नूरा कुश्ती, आपकी भाषा में कहूं क्योंकि आपका जो बयान आया था, आप कह रहे थे कि नूरा कुश्ती चल रही है, इससे क्या सिद्ध करने की कोशिश हो रही है? ये प्रेशर पॉलिटिक्स है चूंकि सीटों के लिए, या फिर सामंजस्य की कमी है पूरे गठबंधन में? दरअसल ये महाठगों का बंधन है, यह महाठगबंधन। आपस में ये लोग नूरा कुश्ती कर रहे हैं, एक दूसरे के वोट बैंक में ये लोग शेयर डालने के प्रयास में। अब बताइए, मुकेश सहनी का विधायक कितना है भाई? शून्य, 0 विधायक। 4 उनके विधायक जीत करके आए थे, जो कि अर्थी दे के इनको राजनीतिक रूप से सब सामने पहुंचा दिए। और ये दिवार स्वप्न देख रहे हैं कि सीएम बनेंगे, तेजस्वी यादव दिवार स्वप्न देख रहे हैं कि सीएम बनेंगे। और कांग्रेस कह रही है कि चुनाव जीतने के बाद हम लोग ये तय करेंगे कि कौन सीएम बनेगा, कौन डिप्टी सीएम बनेगा। इनमें कुछ भी तालमेल नहीं है। कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष, कैसे अध्यक्ष साहब आप हैं कि आप कुछ अलग बात करते हैं, कांग्रेस अलग बात करती है, बीजेपी अलग बात करती है। तो कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन यही लक्ष्य है कि 25 में नीतीश कुमार और भाजपा को हटाना है, बेशर्मों की सरकार को बंगाल की खाड़ी में फेंकना है और बिहार में जनता की सरकार बनानी है। कोई कंफ्यूजन नहीं है। अलग अलग जगह बिहार की महिलाओं को आप लोगों को यही ट्रेनिंग दी जाती है। संतोष जी, मैं बार बार कहता हूं कि राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ताओं को यही ट्रेनिंग दी जाती है कि आप अपने बारे में बोल लीजिए और दूसरे पार्टी के प्रवक्ता जब बोलते रहते हैं तो उसमें बीच में आकर के बेवजह आप उनको डिस्टर्ब करें और बेवजह उनके बीच में आप बोले। पहली बार डिबेट में 12 मिनट 13 मिनट गुजरने के बाद पहली बार बोलना उन्होंने शुरू किया, आपने उनको भी डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया। जैन जी अपने समय पर बोलिएगा, सभी मेहमान अपने अपने समय पर बोलिएगा। नीरज जी अपनी बात जल्दी से कंप्लीट राष्ट्रीय कीजिए। जनता दल के किसी भी प्रवक्ता का चरित्र देख लीजिए। अरविंद जी प्लीज, जो भी प्रवक्ता अरविंद जी प्लीज मत जाइए। सभी अरविंद प्रवक्ताओं का भाई, एक ही चरित्र सभी होता है। मेहमानों की आवाज डाउन कर दी जाए। नीरज जी की आवाज को सिर्फ ऊपर रखा जाए। नीरज जी, ऐसे नमूने किसी पार्टी में नहीं होते जैसे जदयू में जैन जी है। प्लीज, भाषा की थोड़ी सी गरिमा। एक से एक उज्जट, एक से एक बदतमीज। जैन जी अपनी भाषा की मर्यादा को रखें। नीरज जी की आवाज चरित्र की को बात अब कर किया रहे जाए। हैं। सबसे ज्यादा दुष्चरित्र लोग जनता दल यूनाइटेड में है। मुजफ्फरपुर बालिका गृहकांड कराने वाले लोग, तोंद वाले अंकल कौन थे बताएं आप? जंगल राज का समय देखा है, भयावह क्रूर सच्चाई जंगल राज की क्या थी जनता को याद है। महिलाएं पुरुष भाई के साए में जीते थे, व्यापारियों का पलायन होता था, डॉक्टर इंजीनियर यहाँ से भागते थे, किडनैपिंग होती थी, अपहरण होता था, हत्या होती थी, कोई कानून काम नहीं करता था। वो जंगल राज साहब था। आज लोग अमन चैन से बिहार में जी रहे हैं। ठीक है देव ज्योति जी, मेरा बड़ा सीधा सा सवाल आपसे। आप 2020 में 11 सीटों पर चुनाव लड़े, 4 आपके विधायक आए, चारों बीजेपी में शामिल हो गए, और 2025 में आप दावा कर रहे हैं कि आपका जो नेता होगा वो डिप्टी सीएम बनेगा। 4 विधायक को भारतीय जनता पार्टी, जिस तरह से शॉर्ट वे में हम लोग कहते हैं भारत जलाओ पार्टी, भाजपा ने हमारे विधायक को कंधा पर खरीदा। फिर देखिए, बोलने दीजिए। हमारे विधायक को किसने खरीदा? हमारे विधायक को भारत जलाओ पार्टी ने खरीदा, बीजेपी ने खरीदा। गांव गांव का लोग जानता है बीजेपी ने एक अति पिछड़ा का पार्टी को तोड़ दिया, एक निषादों का पार्टी को तोड़ दिया। एक मिनट बोलने दीजिए, जिस प्रवक्ता का नाम मैं ले रहा हूं उसी की आवाज को आप रखें, बाकी सबकी डाउन है। देव ज्योति जी की आवाज को आप रखने के बाद सबकी डाउन कर दी जाए। बीच में कोई किसी को डिस्टर्ब ना करे। होगा हमारा जी, इस बार 4 ही से मेले होगा।
देवज्योति हमारा जी 40 एक बात होगा। बताइए, भाजपा ने मेरा 4 विधायक को, जनता ये पूछ रही है जी। और विपक्ष भी ये पूछ रहा है कि आप अपने विधायकों को, जीते हुए विधायकों को नहीं संभाल पाए, फिर प्रदेश कैसे संभालेंगे और डिप्टी सीएम की कुर्सी कैसे संभालेंगे? सर आप मुझे एक चीज ये बताइए कि आपको पता होना चाहिए कि हमारे पार्टी को तोड़ने का सबसे बड़ा मकसद था कि लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी को बनना था बिहार में और नीतीश कुमार को कुर्सी से हटा देना था। और क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल लार्जेस्ट पार्टी थी, इसलिए गवर्नर के पास वो पेश नहीं किया जा सकता था। तो हमारे पार्टी को तोड़ा गया, हमारे पार्टी को प्रबोधन देके, पैसा देके, करोड़ों रुपया में जो है हमारे एमएलए को जो है खरीद के लार्जेस्ट पार्टी बनी बीजेपी नीतीश कुमार जी को हटाने के लिए। ये हर एक लोग राजनीतिक गलियारे ये भी बताइएगा कि 2025 में वीआईपी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है कि उसको डिप्टी सीएम पद मिल जाए? अगर मान लीजिए आपसे ज्यादा कांग्रेस जीत के आ गई, फिर आपको कैसे देगी डिप्टी सीएम? राष्ट्रीय कांग्रेस जीत के आ रही, कांग्रेस को बधाई देते हैं। राहुल गांधी जी बड़े नेता हैं, नेता विरोधी दल है पूरे देश की। आज के दिन में अंबेडकर साहब का आज वो भी विचारधारा में चल रहे हैं। राहुल गांधी जी को हम लोग इज्जत करते हैं, मान करते हैं, सम्मान करते हैं। कांग्रेस पार्टी जो है बड़ी पार्टी है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि हमारे गठबंधन में किसी तरह की कोई लड़ाई नहीं है। 2020 में तेजस्वी यादव जी इस राज्य के मुख्यमंत्री बन गए थे। 12,000 वोट का डिफरेंस था मात्र 2020 में, लाखों का डिफरेंस नहीं था। 2020 में 12,000 वोट का डिफरेंस था। हम फिर बोल रहे हैं, जनता ये भी जानती है कि हम लोग क्यों महागठबंधन छोड़ के एनडीए के साथ चले गए थे और भारत जलाओ पार्टी के साथ चले गए थे। हम लोग इसलिए चले गए थे कि बीजेपी ने निषाद आरक्षण देने का वादा किया था, आदरणीय नीतीश कुमार जी ने अनुशंसा किया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मुकर गई और हम लोग बगावत किए और हमारे आदरणीय नेता सन ऑफ मला मुकेश सहनी जी को बर्खास्त किया गया। एक अति पिछड़ा का बेटा को, एक निषाद का बेटा को मंत्रिमंडल से निकाल दिया गया, धक्का मार के निकाल दिया गया, जूता मार के निकाल दिया गया। हमारी ताकत से, वीआईपी की ताकत से सरकार बनी थी आदरणीय नीतीश कुमार जी का। आज जो मैंडेट मिला हुआ है, नीतीश कुमार जी चल रहे हैं और भाजपा का जो मंत्री लोग घूम रहे हैं, उसमें निषादों को भी और वीआईपी की भी ताकत से सरकार बनी थी। लेकिन वीआईपी, भारतीय जनता पार्टी ने मैंडेट को नहीं माना, धक्का देके हमारे आदरणीय नेता को भगा दिया। जैन जी, बड़ा सीधा सा सवाल है, अगर आपने डिप्टी सीएम का जो उम्मीदवारी वो ठोक रहे हैं, वो पद नहीं दिया इन्हें, मान लीजिए आपकी सरकार बन गई, तो फिर कैसे भरोसा करेंगे कि वीआईपी आपके साथ सरकार में रहेगी? देखिए, हमारे सामने अभी एक बड़ा ही पवित्र उद्देश्य है, और वो उद्देश्य क्या है कि हम जिन घोषणाओं के साथ जनता के बीच चुनाव में जा रहे हैं, उनको पूरा करने के लिए पूरी वचनबद्धता के साथ और मेहनत के साथ। अब देखिए, बीच में टपक रहे हैं और आप हमको बोलिएगा। नीरज जी प्लीज। अब देखिए, अब ये तो उम्र में बड़े हैं हमसे, अब इस तरह से विधान डाल रहे हैं। मैंने उनकी आवाज डाउन रखी, आपकी आवाज आ रही है सिर्फ। जी, तो मैं कह रहा हूं कि हम सारे गठबंधन के घटक दलों का, नेताओं का, कार्यकर्ताओं का, पदाधिकारियों का, हमारे समर्थकों का, हमारे शुभचिंतकों का एक ही प्रयास है कि हम कैसे इस कानून व्यवस्था की बुरी हालत से बिहार को निजात दिलाएं, और जो काम हम लोगों ने 17 महीने में किया, उस काम को और रफ्तार के साथ जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर सकें। तो इसी उद्देश्य के साथ हम चुनाव में जा रहे हैं। बाकी जो रहा आपका प्रश्न कि कैसे इसको किया जाएगा, क्या वायदे, तो हम लोगों का गठबंधन बड़े आपसी समन्वय, तालमेल, परस्पर विश्वास के साथ चल रहा है। जैसे ही हमारी सरकार बनाने का हमको जनादेश मिलेगा, हम सारे लोग, हमारे नेता बैठकर इसको बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में तय कर लेंगे। और जनता भी हमसे यही उम्मीद करती है कि हम परिपक्वता के साथ इस चुनाव को लड़ें और इस चुनाव को जीतें। इसलिए सारे प्रश्न बहुत ही बेमानी और सेकेंडरी हैं। प्राइमरी क्वेश्चन यही है कि हम जैसे 75-76 हजार राज्य कर्मियों को लंबित प्रोन्नति हमने दी, जैसे हमने जैन जी बात तो सुनिएगा, जनता अगर अपना वोट किसी को दे रही है तो उसके कुछ सवाल होते हैं ना। बिल्कुल, वो सवाल वो जानने का उसका हक है ना। वो अगर आरजेडी को वोट दे या कांग्रेस को वोट दे या वीआईपी को वोट दे या बीजेपी को दे या जेडीयू को दे, तो उसके कुछ सवाल है ना जी। उन सवालों को लेकर जब तक उसको संतुष्टि नहीं होगी, वो क्यों वोट देगी आपको?
नहीं, जनता का सवाल यही है कि जिस तरह से ग्रामीण कार्य विभाग में 26,000 किलोमीटर सड़क बनाया तेजस्वी जी ने, नई आईटी पॉलिसी, टूरिज्म पॉलिसी, स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाई, बिहार में 17 महीने में सबसे ज्यादा 10 करोड़ के आसपास पर्यटक आए बिहार में। ये सिलसिला जारी रहेगा कि नहीं, ये जनता जानना चाहती है। हम जनता को आश्वस्त करते हैं, फिर बीच में टपक गए, बताइए हमको डिस्टर्ब कर दिया। नीरज जी प्लीज, चाह रहे थे आ रहा हूं आपके ही पास, आ रहा। 3-2 लाख पब्लिक हेल्थ कैडर की जो नियुक्ति हुई, 75% जो डॉक्टरों के हेल्थ वर्कर्स के पद खाली, उसको भरेगा कि नहीं? जनता हमसे ये जानना चाहती है। जनता जानना चाहती है कि शिक्षक छात्र अनुपात को व्यवस्थित और संतुलित करने के लिए जैसे हमने 3 लाख नए शिक्षकों की बहाली की, वह सिलसिला जारी रहेगा कि नहीं? जनता हमसे यह जानना चाहती है कि जैसे 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया, क्या यह ट्रेंड जारी रहेगा कि नहीं? हम जनता को आश्वस्त करना चाहते हैं कि हम लोगों ने जैसे 3.5 लाख नौकरियों को प्रक्रियाधीन कराया, हम उससे ज्यादा नौकरियां देंगे और किसानों को राहत देंगे। हम जो है माओ बहनों को 2500 रुपये स्वावलंबन के लिए, स्वरोजगार के लिए हर घर में देंगे। हम जो है जैसे तालीमी मरकज, टोला सेवक, विकास मित्र के पंचायत प्रतिनिधियों के मानदेय बढ़ाए, वैसे आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका का मानदेय बढ़ाएंगे। हम बिहार में जो प्रति व्यक्ति आय देश में सबसे ज्यादा कम है, उसको ठीक करेंगे। हम पलायन को रोकने के लिए, चाहे मछली से जुड़े हुए लोग हैं, मछली पालन से, चाहे सब्जी उगाते हैं, चाहे अन्य छोटे छोटे उद्योग धंधे कारोबार करते हैं, छोटे मझोले किस्म के व्यवसायी को हम सुविधाएं देंगे, बुनकर के, ठीक है अरविंद जी, लोगों को राहत देंगे। जनता का तो यह मूल सवाल है, ठीक है, हम उनकी अपेक्षा पर खड़े उतरेंगे। जनता का ये भी सवाल है कि वो किस चेहरे पर मोहर लगाए, और जनता का ये भी सवाल है कि वीआईपी के जो प्रमुख हैं उनकी तरफ से जो दावा किया जा रहा है वो कितना मजबूत है। खैर अरविंद जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अरविंद जी अपनी बात को जल्दी से रखिएगा। के साथ, इस भरोसे के साथ हम चुनाव में उनको वादा करते हैं कि हम। अरविंद जी अपनी बात को जल्दी से रखिए। देखिए, 2 पार्टी प्रमुख लालू प्रसाद जी, अपने 2 पार्टी प्रमुख बिहार में, एक राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद जी अपने बेटा को सीएम बनाने के लिए मोतिहारी में जनता से अपील करते हैं। एक पार्टी प्रमुख वीआईपी के मुकेश सहनी जी अपने लिए डिप्टी सीएम का डिमांड करते हैं, जबकि इन दलों में, इन महागठबंधन के दलों में कोई नेता इन दोनों के नाम पर कोई बयान नहीं दे रहा है। बल्कि देखिए यही संस्कार आपने सीखा है, यही संस्कार आपने सीखा है। अभी आप दूसरे को मना कर रहे थे। जैन जी की आवाज को डाउन कर दिया जाए, निशाद जी की आवाज को रखा जाए, जैन जी की आवाज डाउन। निशाद जी जल्दी से अपनी बात को रखिएगा। यही संस्कार सीखा है। निशाद जी जल्दी से अपनी टॉपिक पर देखिए यही संस्कार सीखा। देखिए लगातार आपके मना करने के बावजूद नहीं मना पड़ रहा। अरविंद जी देखिए आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज है, आपकी आवाज है। देखिए क्या इन लोगों का संस्कार है, क्या महागठबंधन का संस्कार यही है? देखिए यहाँ मेरे बगल में ही बैठी है कांग्रेस की प्रवक्ता, बिना आपके आमंत्रण मेरा समय बहुत कीमती है। देखिए जो ये महागठबंधन कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता है, चरित्र है, क्या इन लोगों का संस्कार है पार्टी का और महागठबंधन का? देखिए इन लोगों का क्या हाल है। देखिए ये जनता ऐसे दलों के नेताओं को खूब पहचानती है, ऐसे दलों के पप्पू के नेताओं को, पप्पू पार्टी के नेताओं को जनता पहचानती है। देखिए अरे जनता खूब जान रही है, ऐसे पप्पुओं को पहचानती है जनता। एक दिल्ली में, एक पटना में, क्या नीतीश कुमार को कौन बाहर नहीं निकलने दे रहा है? नीतीश कुमार को प्रेस में बोलना चाहते तो कौन उनको रोक देता है बीच में? जैन जी की और निधि पांडे जी की आवाज को डाउन किया जाए। महत्व रहा। अरविंद जी बहुत जल्दी से मेरे सवाल का जवाब दीजिए, आप उनसे उलझते रहेंगे, समय खराब होगा मेरा। क्या ये कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल का, कांग्रेस ऐसे पार्टी को ऐसे ही आराम से पहले डिसाइड कर लीजिएगा, आपको उनके सवालों का जवाब देना है मेरे। तब तक मैं नीरज जी के पास जा रहा हूँ। नीरज जी अपनी बात को जल्दी से रखिएगा, बाकी सभी मेहमानों की आवाज डाउन। नीरज जी कांग्रेस को कि कांग्रेस ए टीम है या आरजेडी ए टीम है, दोनों अपने अपने को ए टीम बता रही है, दोनों में नूरा कुश्ती चल रही है। कृष्णा लाल ने साफ साफ कहा कि कांग्रेस अब बिहार में लीड करेगी, ए टीम रहेगी, अर्थात उन्होंने किसी को बी टीम कहा। बी टीम किसको कहा? राजद को कहा। किसी को सी टीम, किसी को डी टीम, किसी को ई टीम कहा। कृष्णा लाल के बयान से बड़ा स्पष्ट है
कि कांग्रेस अगर ए टीम है तो बाकी बी सी डी ई टीम वहां पर है, बाकी दोयम दर्जे के वहां पर दल हैं। ये तो कृष्णलाल वरू का बयान है और ये इनको मुख्यमंत्री मानने को कोई तैयार नहीं। अपने मियां मिठू दिवा स्वप्न देखना, मुंगेरी डाल के हसीन सपने देखना। कोशिश है, आपकी आवाज नहीं आ रही है स्क्रीन पर। निधि जी आपकी आवाज नहीं आ रही है स्क्रीन पर। नीरज जी ये लोग मुंगेरी डाल के हसीन सपने देख रहे हैं, दिमाग सपने देख रहे हैं। सपना इनका चकनाचूर होने वाला है। 2010 से भी ज्यादा बुरा हाल इनका होने वाला है। ठीक है निधि जी, 2025 में फिर से नीतीश के नारे के साथ एनडीए मजबूती से चुनाव लड़ रहा है और जीत के संकल्प को यहाँ दोहराएगा, भारी बहुमत से जीत हासिल करेगा। कृष्णलाल वरू जब बिहार आते हैं और 2 मार्च का उनका बयान है, कहिएगा तो मैं सुनवा भी दूंगा, तब उन्होंने कहा था कि कांग्रेस ए टीम है 2 मार्च को, और उसके बाद ना आपका डिप्टी सीएम उम्मीदवार है ना आपका सीएम उम्मीदवार है। आप कैसी ये टीम हुए फिर? संतोष जी, हम तो अभी नीरज जी जो बोल रहे थे, अरे मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा ना, पर्सनल कहां लड़ते चले जाएंगे। इसके बाद डिबेट के बाद आपके पास समय नीरज जी कह रहे थे ऐसे वैसे अपना एनडीए में जाके कुर्सी संभालिए, जदयू में अलग फुट अलग होगा। नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री मानने को तैयार नहीं है भाजपा वाला। हल्ला नहीं आपके जैसा करना चाहते हैं। अरे आपसे जो पूछा गया वो बताइए ना। अरे आपसे जो पूछा गया उसका बताइए ना। अरे आपसे जो प्रश्न किया गया उसका उत्तर दीजिए। अरे जो प्रश्न किया गया उसका उत्तर दीजिए। मुद्दा विहीन, प्रश्न विहीन, मुद्दा विहीन, उत्तर विहीन। क्या इन लोगों से बताया ये बयान हम नहीं कह रहे। कृष्णलाल वरू उनके बयान को सुनेंगे आप, मैं सुनवा दूं फिर से। ऐसे पार्टी के प्रवक्ता लोग कृष्णलाल वरू ने 2 मार्च को ये कहा था कि कांग्रेस ए टीम है, बी टीम सी टीम नहीं है बिहार में। अब बोलिएगा। आप ही लोग ना बीसी कैटेगराइजेशन करते हैं। कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है और हम लोग सब एक साथ है, सहयोगी है। हम लोग को बहुत ही एकता है, बहुत ही हम लोग में अपनापन है। आरजेडी और कांग्रेस का सबसे पूरा। ठीक है, देवज्योति जी कुछ कह रहे हैं। देवज्योति जी कुछ कह रहे हैं, सबकी आवाज डाउन। देवज्योति जी कहिए अपनी बात को, जल्दी से रखिएगा। कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है। देखिए, कहीं कोई महागठबंधन में किसी तरह का कोई तनाव नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है। 6 पार्टी हम लोग जो हैं, जो गठबंधन, इंडिया गठबंधन का जो हम लोग का घटक दल है, सब हम लोग मजबूती से हैं। एनडीए को सोचना चाहिए कि एनडीए सीट कहां से एडजस्टमेंट करेगी, क्या करेगी, नहीं करेगी। नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री मानेगी कि नहीं मानेगी भारतीय जनता पार्टी। ये बीजेपी जो है, अरे खुद बिहार की जनता मान रही है, एनडीए मान रही है, एनडीए घटक। रुक जाइए। सभी दलों के नेता घोषणा कर चुके हैं। कोई नहीं मान रहा है, कोई नहीं मान रहे हैं। तो आप ये बताइए मुझे कि वीआईपी पार्टी को बीजेपी ने क्यों तोड़ा था? वीआईपी पार्टी को बीजेपी ने, हम फिर से बोल रहे हैं, इसलिए तोड़ा था कि आज खरीदा गया हमारे एमएलए को कि हम राज्यपाल के यहाँ हम दे लिख के कि हम लार्जेस्ट पार्टी है, हमको सरकार बनाने दिया जाए, और सरकार बना के जदयू को तितर पितर करके तोड़ता, जिस तरह से वीआईपी को तोड़ा। ठीक है अरविंद जी, आपकी बात अधूरी रह गई थी, जल्दी से अपनी बात 30 सेकंड में कंप्लीट कीजिएगा। सरकार बनाई है, वैसे ही बिहार में अरविंद जी है। देखिए, मैं बहुत गंभीरता के साथ मैं कह रहा हूं कि महागठबंधन में शामिल सीपीआई-एमएल के नेता दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि चुनाव के बाद महागठबंधन में नेता का चयन होगा। जब सीपीआई-एमएल के नेता ने कह दिया कांग्रेस पार्टी इनको नहीं मान रही है, और वैसे स्वयंभू लीडर लालू प्रसाद जी अपने बेटा के लिए सीएम के डिमांड कर रहे हैं, वीआईपी पार्टी के नेता मुकेश सहनी अपने समय की कमी, इस डिबेट को यही रोकना पड़ेगा। जनता ऐसे लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। और